हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ मोशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस की बात करें तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की बात होगी। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ पाथ की अगर हम बात करें तो उसमें सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होगी। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की बात करते हैं सबसे पहले। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो स्पीड से क्यों हमने यहाँ पर बात करी, क्योंकि स्पीड का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्लास 9 में भी पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड वहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और वही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये है 5, यहाँ पर ये 10 आ गया, ये हमारे पास 15, ये 20 और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर मान लीजिए 25 मीटर और ये 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो इंटरवल कितना है इधर डिस्टेंस का, अगर हम देखें 5 का है ना, ये भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, आगे 10 to 15 में भी 5 का डिस्टेंस है, और 15 to 20 में भी डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर का ही है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 5 मीटर का डिस्टेंस, ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। और हम यहाँ कह रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ भी 2 सेकंड लग रहे हैं, मान लो यहाँ 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ भी 2 सेकंड लग रहे हैं, और यहाँ भी 2 सेकंड और यहाँ पर भी 2 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, बिकॉज यहाँ स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, क्योंकि देखो डिस्टेंस यहाँ 5 है और इस इंटरवल में टाइम कितना है, 2 है, तो 2 2 4 और 2 5 10, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है यहाँ पर। नेक्स्ट में भी 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, नेक्स्ट में भी इतनी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर यही है जो यहाँ पर लिया है। ठीक है ना, तो मतलब हर इंटरवल में जो यहाँ पर होगा आपके पास जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स वाई यहाँ पर जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्या समझ में आया, यही बात यहाँ लिख रखी है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बताओ क्लियर हो रही है बात या नहीं। ठीक है, बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ रहे हो, मतलब कि बात ये इस तरीके से आप कह सकते हो कि इफ़ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस बना रहे हैं, यहाँ ये 5 है, ये 10 है, ये यहाँ 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये वाला यहाँ 25 हो गया, और नेक्स्ट ये 30 हो गया। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो डिस्टेंस मान लो ये इक्वल है, 5 मीटर का यहाँ है, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का इंटरवल में। ठीक है ना, ये इंटरवल्स है ना, तो इनके बीच में देखो 5 मीटर का ही डिस्टेंस, 5 to 10, 10 - 5 करोगे 5, 10 to 15, 15 - 10 करोगे 5, 15 to 20, 20 - 15 करोगे 5 मीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का मैंने बनाया यहाँ पर। क्लियर बात आ रही है इतनी समझ में। और अब हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये 5 मीटर मान लो इसने 2 सेकेंड में कवर किया, अगला 5 मीटर इसने 4 सेकेंड में कवर किया, अगला 5 मीटर इसने 1 सेकेंड में कवर किया। मतलब क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम में कवर नहीं कर रहा है, यानी कि 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड होना चाहिए था अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही, तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस जो है ये कवर नहीं करता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ टाइमिंग क्या है, अलग अलग है, यहाँ फिर 2 सेकंड आ गई मान लो, और यहाँ पर फिर 4 सेकंड आ गई, बिकॉज यहाँ पर मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। जैसे अगर हम स्पीड के फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन में टाइम से अगर हम करें तो 5/2 से तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है फर्स्ट इंटरवल में। अगले की अगर हम बात करें तो 5/4 होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 पॉइंट लगेगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। अगर हम 5/4 को डिवाइड करेंगे तो ये बनता है, तो यहाँ स्पीड अलग हो गई, समझ रहे हो। और अगले में क्या है, 5/1 बनेगा अगले इंटरवल में, यहाँ कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज उसकी स्पीड क्या हो रही है, कभी 2.5 है, कभी 1.25, कम हो गई अब और फिर ज़्यादा हो गई, तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस की। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस में यहाँ 1D मोशन लिखा है, यानी कि ये 1 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, फिर 2 डायमेंशनल और फिर 3 डायमेंशनल की बात होती है। देखो इसको समझने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है कैसा होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है,
ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये वाला हमारा जेड एक्सिस भी होता है। जेड एक्सिस यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों बनाया, देखो एक्स और वाई तो ये बन गया यहाँ पर 2D में, और ये जेड वाला ऐसे होता है, ऊपर की साइड होता है, ये समझ रहे हो, एक्स वाई और ये जेड यहाँ ऐसे बनाया ना, ये एक्चुअली में यहाँ ऐसे ऊपर होता है। समझ पा रहे हो बात को, ये इस तरीके से यहाँ अगर हम लगा दें इसको, समझ रहे हो, एक्स और वाई तो दिख ही रहा है आपको, ये एक्स और वाई और जेड ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। ठीक, देखो अब अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन ओनली इन वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस में अपनी पोजीशन को चेंज करते तो वो क्या है, मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि हम बात करें, अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स का और ये है वाई का, अगर एक्स में यहाँ पर हम देखें, यहाँ से पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। समझ रहे हो बात को, और या इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, वाई में चेंज हो जाए, यहाँ से यहाँ हो जाए, तो यानी कि एक ही एक्सिस पे अगर चेंज हो रही है पोजीशन तो वो क्या है, हमारा वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जैसे हमने बोला कार मूविंग होना स्ट्रेट रोड, ऑब्वियसली बात है, या तो इस रोड पे ऐसे चले या इस रोड पे ये ऐसे चले, स्ट्रेट रोड पे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वन डायमेंशनल मोशन है और ये एक एक्सिस पे ही बात करेंगे हम। ठीक है, तो भी यहाँ पर वन डायमेंशनल यानी कि वन एक्सिस। टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, जब ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है चेंज करती है पोजीशन को टू एक्सिस पे, जैसे यहाँ पर हम बनाएं ये एक्स और ये वाला बन गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं इसके एग्जांपल में, जैसे कार मूविंग अलोंग अ जिगजैग पाथ ऑन अ रोड, जैसे मान लो कार यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से हमने मान लो ये बनाई, ये फिर ये ऐसे जिगजैग रोड बना दी। ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन होगी, देखो यहाँ एक्स की भी वैल्यू होगी कुछ और इधर से ये वाई की भी वैल्यू होगी कुछ। ठीक है, तो यानी कि ये दो एक्सिस पे जो है पोजीशन डिफाइंड हो रही है, तो यहाँ पर हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। ठीक है ना, तब ये क्या है, हमारा टू एक्सिस की बात होगी, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन की बात हो गई। यहाँ पर अलग पोजीशन होगी, एक्स और वाई की अलग वैल्यूज होंगी, यहाँ पर एक्स और वाई की अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते थे, अगर हम वाई की बात करते थे 1D में, तो यहाँ वाई की तो वैल्यू कुछ होगी, लेकिन एक्स यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ रहे हो, जैसे इसकी बात कर रहे थे हम, यहाँ पर एक्स तो होगा कुछ, लेकिन वाई हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक एक्सिस की अगर बात करें, दो एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। तो ये है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। देखो लिखा भी हुआ है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन टू ऑफ द एक्सिस देन इट्स मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन। और एग्जांपल में क्या आ गया हमारे पास, कार मूविंग अलोंग अ जिगजैग पाथ ऑन अ रोड। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब 3D मोशन की बात करें तो दिमाग में आ ही गया होगा इसका एग्जांपल क्या बनेगा। 3D मोशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर यानी कि तीनों एक्सिस की बात होगी, ये एक्स हमारा, ये वाला वाई हमारा, और यहाँ पर ये क्या बनता है हमारा जेड एक्सिस, और जेड का मतलब मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यानी कि 3D मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि एरोप्लेन क्या कर रहा है, स्पेस में उड़ रहा है, या जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है स्काई में। ठीक है, इस तरीके से तो उनकी जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, 3 डायमेंशनल मोशन में। वो पोजीशन जो चेंज कर रहे हैं वो कैसी होगी, 3 डायमेंशनल मोशन में होगी। क्यों, देखो एक्स और वाई तो क्या हो गया, अर्थ पे ही हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, 2D वाला। अब अर्थ से ऊपर स्काई में जो बर्ड उड़ रहा है या फिर आपका वो एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जेड एक्सिस भी होगा। एक्स और वाई तो होगा ही होगा उसका, लेकिन जेड भी होगा, बिकॉज उसकी हाइट भी तो होगी। समझ रहे हो बात को, तो वो थर्ड एक्सिस की बात हो जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन ऑल द 3 एक्सिस देन इट्स मोशन इज कॉल्ड 3D मोशन। क्या बोलते हैं उसको हम, 3D मोशन। और एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस। बताओ समझ में आई कहानी? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ी है बात अभी, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ में हमने बात की थी, सर्कुलर मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, रोटेटरी, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर भी सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो मूव करती है बॉडी, उसका मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर सकती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है बॉडी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे मान लो ये कार मूव ऐसे कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे कर रही है तब भी रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे कर रही है तब भी वो रेक्टिलिनियर मोशन है। होना क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। जब रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है सर्कुलर में और रोटेटरी में। देखो रोटेटरी क्या है, एक फिक्स्ड एक्सिस है और इसके अराउंड ये रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन। क्या होता है ये, रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूमा, ठीक है, फिर आगे इस तरीके से सर्कल में,
फिर आगे इस तरीके से सर्कल में, फिर ऐसे इस सर्कल में, फिर ऐसे एक सर्कल बनाता हुआ इस तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, एक एक्सिस पे ही घूमती है कोई चीज़, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ ही घूमती रहेगी ऐसे, दैट इज़ रोटेटरी मोशन, ठीक है। और ये कौन सा होता है, सर्कुलर होता है इस तरीके वाला। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो क्या होता है, देखो ये हो गया टू और ये हो गया, ये टू ऐसे गया और फिर ये फ्रो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जाना, टू फ्रो। ये मोशन जो होता है अपनी मीन पोजीशन से, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ से इधर गया फिर इधर आया, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन है मीन पोजीशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और जो ये बात लिख रखी है यहाँ पर, इन विच द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, देखो कैसे ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो इसको अगर हम इस तरीके से करें, एक पेंडुलम है ये, ठीक है। अब ये पेंडुलम जो है आपका, ठीक है, जब ये इधर गया इस तरीके से, ठीक इस साइड आया, ये ऐसे बनाएंगे, ठीक इस साइड आया, तो ये चीज़ देखो आप, ये इधर मूव कर रहा है, ये हो गया टू मोशन इसका, ठीक है। फिर ये इधर आएगा, इधर जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया इसका फ्रो, क्या हो गया ये फ्रो। लेकिन इनमें अगर आप देखो, जब ये इधर गया तो फोर्स डायरेक्टेड कहाँ हो रही है, मीन पोजीशन की तरफ हो रही है, तभी ये इधर आएगा। और जब ये इधर ऐसे चला गया फिर दोबारा इधर आएगा मीन पोजीशन की तरफ, फिर फोर्स इधर ही डायरेक्ट होगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यही है यहाँ पर कि इन विच द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्या है इसकी, ये वाली है, ठीक है। तो टू फ्रो मोशन दैट इज ऑसिलेशंस, जैसे हम कहते हैं ना पेंडुलम की ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो ये पेंडुलम की ऐसे ऑसिलेशन होता है, दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें वो टू एंड फ्रो होता है। जैसे ये पेन है, टू फ्रो मोशन, ऐसे इस तरीके वाला, ठीक, क्लियर। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, यही टू एंड फ्रो मोशन अगर फास्ट हो जाए, इस तरीके से फास्ट हो जाए, तो ये क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। अपना हाथ ही ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो, लगेगा ना वाइब्रेट हो रहा है। तो जैसे आपका फ़ोन होता है, देखो वाइब्रेशन होती है, उसमें भी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, तभी तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, देखा होगा अगर आपने नहीं देखा। वाइब्रेटरी मोशन अगर मोबाइल है तो आपका थोड़ा सा पोजीशन चेंज करता है, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। वहाँ पर क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अगर फास्ट हो जाए तो वो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन। नॉर्मल रहता है तो ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो में, और टू एंड फ्रो अगर फास्ट हो जाए तो वो कैसा होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, टू इधर गया फ्रो इधर गया इस तरीके से, लेकिन ये क्या हुआ है, फास्ट हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या हुआ है, वाइब्रेटरी मोशन हुआ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, जब हम बॉडी किसी या ऑब्जेक्ट को थ्रो करें किसी एंगल पर, ठीक है, जो वो मोशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लो इस तरीके से समझो, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिन हमने माना, ठीक है। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस तरीके से किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो अब ऑब्वियस सी बात है वो नीचे आएगा इस तरीके से, तो ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इस तरीके से हम बात करें, किसी एंगल पे अगर थ्रो करें किसी ऑब्जेक्ट को तो वो कैसा मोशन लेता है, प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। जैसे आपने थ्रो की होंगी क्रिकेट की बॉल्स वगैरह, ठीक है, जब आप ऐसे उसको थ्रो करते हो तो वो कैसा मोशन लेता है, प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है, जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हो किसी एंगल पर, ठीक है, समझते हो। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने यहाँ पर बात की टाइप ऑफ मोशन में, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस की बात की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पाथ की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।